हाँ देह मिलने का पार्ट हम बचते हैं। हाँ तो पूर्वज जो है बिजू, हाँ एक इसको इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है ना उसको। हम्म। तो इंस्ट्रूमेंट पंच तत्व का किसके द्वारा मिलता है उसको? देखो, सूर्य को इंस्ट्रूमेंट के लिए मिलने के लिए कोई जिसके लिए बोला कि शिव और शंकर क्या है, जन्म मरण से न्यारे हैं। न्यारे हैं। ये कब दे लेते हैं, कब दे को छोड़ देते हैं, इनका कुछ नहीं पता। जी बिल्कुल सही। एक मुरली में बहुत बार आया है, शिव और शंकर को माँ बाप, शंकर को माँ बाप नहीं है, उसका जन्म किसी ने नहीं देखा। हाँ, वो इसीलिए आया क्योंकि कि जब हम आत्माएं अपने स्वयं के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के द्वारा जब इस धरणी का आवरण लेते हैं, उस समय ये धरणी भी कैसी होती है, मतलब 24 कैरेट से भी ऊपर की होती है। हाँ। और इस आवरण को ये मतलब इस तरीके का आवरण स्वतः ही हमारे लिए तैयार करके देती है ये। हाँ। जिसको कि क्योंकि उस समय और कोई दूसरा खंड होता ही नहीं है, कोई दूसरा तो देह बाद में बनेगा ना, पहले जब एक बनेगा। जब एक बनेगा, जब दूसरा बनेगा, दूसरा जब तो पहले वाले को देख पाएगा और अपने आप को जान पाएगा। जब पहला ही नहीं होगा तो वो एक दूसरे को देखे ही नहीं रहा। तो उसमें प्रकृति की इतनी पावर होती है कि ये जो पंच तत्वों का जो स्वरूप है, गाड़ी है, ये हमारे को स्वतः ही मिलती है, क्योंकि हम इसको स्वतः ही वर्ण करते हैं। स्वतः ही मिलती है गाड़ी? स्वतः ही मिलती है, स्वतः ही इसको हम वर्ण करते हैं उसमें। यानी कि एक लाइट स्वरूप देह होता है हमारा। हाँ हाँ। फिर पंच तत्व के देह में कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट नहीं होता ये पंच जैसे हद का जो सूर्य था, हद के सूर्य से पंच तत्वों की दुनिया बनती है ये वाली। हाँ हाँ। पंच तत्वों की पृथ्वी बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ना वहाँ से। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पहले 2 ग्रह बने, इससे पहले 2 ग्रह बने थे। ये तीसरे नंबर पे है। तो इसी तरीके से हमारी मतलब 2 बार तो स्थापना हुई, मतलब सृष्टि रची गई 2 ग्रह के रूप में, लेकिन वो उसमें क्या था, जीवन संभव नहीं था। जिस तरह से ब्रह्मा की कहानी में दिखाते हैं कि ब्रह्मा ने पहली सृष्टि को रचा तो उन्होंने ही मना कर दिया, दूसरे को रचा उन्होंने ही मना कर दिया, तीसरे पे जाकर के उन्होंने दो टुकड़े करके मनु और शत्रुपा को रचा। उसे तब जाकर के तीसरे खंड में जाकर के सृष्टि रची गई, शत्रुपा और मनु के रूप में। तो वही कहानी हमारे हद के सूर्य से भी टैली होती है। हाँ जी, कि पहले तो दूरी। हाँ, तो सूर्य से पहले 2 ग्रह बने, उन पे जीवन संभव नहीं हुआ, तीसरे पे जाकर के संभव हुआ। तो 2 ग्रह पे जीवन संभव होने का मतलब क्या है, क्योंकि हमारा कैसा अर्धनारीश्वर कंबाइंड स्वरूप है, हमारा स्वयं का स्वरूप। अब वो ग्रह क्या हो गए, जब हमारा कंबाइंड स्वरूप को ही आवरण कोई मिल जाएगा तो उससे भी नया जनरेशन संभव नहीं होता, देह की उत्पत्ति नहीं हो पाती। जिसके अंदर और दूसरे आवरण में क्या हुआ, अगर किसी में मेल संस्कार ज्यादा कर दिया, फीमेल संस्कार ज्यादा कर दिया, तो भी मतलब नया देह, क्योंकि अलग अलग होंगे तभी तो बीजारोपण होगा, रज और वीर्य का। तो इसीलिए वो जीवन संभव उस अर्धनारीश्वर स्वरूप जो हमारा शिवलिंग स्वरूप है उससे उत्पत्ति नहीं हो पाई जी। तो उसके बाद जब हमारे ही जैसे 2 का खंडन हुआ, मेल बॉडी का अलग से स्वरूप तैयार हुआ, फीमेल का अलग तैयार हुआ, तब ये देखिए दुनिया का ये जो जन्म क्रिया का पार्ट है वो शुरू हुआ था जी। हाँ, उस स्टेज में सोचो कि उस स्टेज में, क्योंकि अब तो क्या हो गया, एक जातिवाद का बंधन हो गया पार्ट के अनुसार। अब पहले सृष्टि में रंगमंच को गुलजार करने के लिए क्या, इसको अगर ये चीज देखते तो सिर्फ वहाँ तो कोई ये शब्द ही नहीं थे। ये शब्द ही नहीं थे, क्या जाति होती है, क्या वाद होता है, बस वहाँ तो क्या कि मेल और फीमेल 16 भले चाहे एक के ही अंश क्यों ना हो, मतलब खुली तरीके से इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ने का सीन देखा गया था उस समय। जी, जो हद में होता है वो बेहद में होता है। यानी कि दैव में उचित, यानी कि जिसे बोलते हैं ना उचित प्रमाण, उचित दूरी। जैसे H2 हाइड्रोजन 2 भाग हो तो ऑक्सीजन हो 1 भाग, तो तभी जल बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही हमारे पंच तत्व का शरीर का भी होगा ना? हाँ बिल्कुल सेम ऐसे।
हाँ हाँ। जी। तो उस समय फिर क्या हुआ, यही मेल और फीमेल दो चोले बने थे, और जिसके कारण फिर उसके बाद ये अपना रज और वीर्य की कहानी का जो बेहद का स्वरूप है वो तैयार होकर के आगे धरणी गुले गुलजार हुई फिर। यानी कि रज और वीर्य को भी मनु और शत्रुपा भी बोला गया तो भी चलेगा? तो भी चले। बिल्कुल जी। जी। लेकिन दैवी माँ, वैश्विक यूनिवर्सल पावर में सबसे बड़ी जो मातृत्व शक्ति है, हाँ, वो मातृत्व शक्ति अकेली सृष्टि बड़ी करने में सहायक नहीं हो, उसको कोई तो सहारा लेना पड़ता ना। हाँ, इसीलिए तो जब तो कहा ना कि जो दो ग्रह की उत्पत्ति हुई ऐसी बेहद में जो दो हमारे स्वरूप बने, तो उसके अंदर केवल क्या था, मातृत्व दैवी स्वरूप ही था हमारा। तो वो मातृत्व दैवी स्वरूप यानी लाइट स्वरूप, परम पार्टनर, परम स्वरूप। हाँ, लाइट का स्वरूप, लेकिन पंच तत्वों के साथ में, उस पंच तत्वों के साथ में होते हुए कैसा स्वरूप है, दैवी स्वरूप, अखंड स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप। हाँ। तो उस मातृत्व स्वरूप के द्वारा भी आगे 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 जनरेशन नहीं हो पा रही थी। इसीलिए प्रकृति का एक पुरुष का रूप अलग दिया गया पृथ्वी के रूप में। हाँ, तब जाकर के दोनों के सहयोग से ये काम चला। जी। अब जैसे